हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके पास जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाले टर्म 1 के उसके देखते हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5, -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है बट इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मैंने बच्चों में देखा है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर केवल ये बोली गई है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5 - 4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। यहां पर केवल ये पूछा गया है कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी। तो इसका सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन होता है, ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे, अगर बोला जाता है कि किसी पॉइंट की अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है तो हमारा आंसर होगा 4 यूनिट। अब इसमें माइनस रिलेशन लेते हैं क्योंकि माइनस जो साइन होता है, एक तो ये है कि डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं आती है। ठीक है, और रही बात इस माइनस साइन की, तो ये माइनस साइन एक्सिस को शो करता है। ठीक है, कि कौन से एक्सिस पे या क्वाड्रेंट जो हमारा लाई करेगा वहां उसको शो करेगा ये। ठीक है, माइनस साइन। तो इसका आंसर सीधे सीधे आता है, अगर पूछेगा कि किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो वो हो जाएगी 4 यूनिट। मतलब कि एक्स एक्सिस से पूछता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, साइन को हम यहां पर नेग्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। और अगर वाई एक्सिस की बात हो रही है तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो हमारी डिस्टेंस होती है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हमारी डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 7, 3 एंड 2, 3। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि हमें दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सिंपल सा इसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनमें से हम कंसीडर कर लेते हैं, इसे हम अगर हम x1 कंसीडर कर लें, इसे हम y1 कर ले कंसीडर, इसको हम x2 और इसको हम y2। तो सीधे सीधे आपको वैल्यूज इसमें पुट करनी है। तो अगर हम रखते हैं x2 - x1, तो x2 देखें 2 - 7 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो जाएगा 3 - y1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास मिलेगा -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 0, तो ये आ जाएगा आपका 25 और 25 होता है आपका 5 का, जो हम ±5 लिखेंगे डिस्टेंस। ठीक है, सॉरी +5, क्योंकि नेगेटिव हमारी डिस्टेंस होती नहीं है तो डिस्टेंस आपकी प्लस में आएगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -12, 5 फ्रॉम द ओरिजिन। कि -12, 5 की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सेम इसमें भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए मैं आपको एक सिंपल वे में शॉर्टकट मेथड में ले जाऊंगा कि आपको ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करना। ऐसा कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि -12, 5 की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो ये पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट के दोनों टर्म्स का, ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है आपके एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है, दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर देना है। बिकॉज क्योंकि ओरिजिन जो है, ओरिजिन हमारा 0, 0 होता है। ठीक है, तो 0 रख के अगर हम इतना लंबा प्रोसेस करेंगे तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो यहां पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में कि जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, सीधा कितना आएगा 144 प्लस 25, जो आपको मिलेगा 169, और 169 होता है 13 का। तो यहां से डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी आपकी, 13 निकल के आएगी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए K3 एंड B पॉइंट 2, 3 इज 5, कि दो पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। आपको उसमें से जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो कोऑर्डिनेट्स आपको रहते हैं, तो उसमें से एक टर्म आपका क्या है, मिसिंग है। आपको उस वैल्यूज को फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि सपोज ये दो पॉइंट हैं, ये ए है, ये बी है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे K3, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, 3, और इनके बीच की डिस्टेंस आपको वो ऑलरेडी गिवन है। अभी तक आपने क्या फाइंड किया था कि डिस्टेंस फाइंड की थी, यहां पर आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको मिसिंग कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप वैल्यू पुट करेंगे 5 = तो यहां से x2 की वैल्यू 2
माइनस x1 की वैल्यू k इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपकी 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट अब होता क्या है कि यहां से अगर हमको रूट हटाना है तो रूट हटाने का सबसे इजी वे होता है कि हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ का। तो अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, और यहां जब हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट यहां से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 2 माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया, 3 माइनस 3 हमारा होता है 0। ठीक है, ठीक, अब इसको ऐसा नहीं करेंगे कि हम यहां से हम इसको खोल रहे हैं। ठीक है, हमने इसको होल स्क्वायर खोल दिया, 2 माइनस के का होल स्क्वायर तो 2 स्क्वायर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस इस तरीके से। जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर हम इजी वे में जाएंगे। तो अगर हम यहां पर ऐसा कर दें कि ये 5 का हमारा स्क्वायर हुआ तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 5, क्योंकि अब यहां पर आपको प्लस माइनस 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज जो ये के की वैल्यू है ये कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस में। तो यहां पर हम ले लेंगे 2 माइनस के, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2 माइनस के। अब रह के जाता है 1 बाय 1। एक बार हम प्लस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस के, तो सॉल्व करके हमें मिल जाएगा के इज इक्वल टू 2 माइनस 5, और के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट हम ले लेंगे इसमें माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस के, तो हमें मिल जाएगा के इज इक्वल टू 2 प्लस 5, और के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर 7 हमारी आ गई। तो इस तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 1 एंड 1 माइनस 2, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर ये बोला गया है कि पॉइंट एक्स वाई जो 2 1 और 1 माइनस 2 से इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अगर इक्वल डिस्टेंस पे बोल रहा है तो अगर हमने ए ले लिया, बी और ये पॉइंट हमने सी ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2, और ये हो गया हमारा एक्स और वाई। ठीक, ये पॉइंट तो ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इट मींस दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक, अब क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, जिससे हमें रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट हम डिस्टेंस फॉर्मूला एसी की अगर हम डिस्टेंस निकाले तो हमें सीधे सीधे मिल जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y। सॉल्व करके यहां पर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4y। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यूज रह जाती है माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 4y। 1 से ये 1 भी कैंसिल हुआ, तो हमें मिल जाएगा माइनस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू, ये एक काम करते हैं, दोनों को इधर ही ले आते हैं, 4y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x प्लस माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। माइनस 2 कॉमन लेके 0 में डाल देंगे तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इमेज और रिफ्लेक्शन पॉइंट -3 5 इन x एक्सिस इज। देखिए यहां पर किसी भी पॉइंट की अगर हमको इमेज फाइंड करनी है, ठीक है, तो इमेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए, इमेज फाइंड करने के लिए मिरर चाहिए। ठीक है, तो मिरर का काम जो यहां पर हमारा करता है वो हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हमारा यहां पर मिरर का काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखना पड़ेगा कि कौन किसके बारे में बोल रहा है, किसको मिरर लेके चलना है हमने। ठीक है, तो अगर यहां पर बोला गया है कि हमें रिफ्लेक्शन पॉइंट चाहिए -3 5 का, या -3 5 की हमें इमेज चाहिए x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब भी बात आएगी किसी पॉइंट के रिफ्लेक्शन की बात आएगी या उसके इमेज की बात आएगी, तो सबसे इजी वे ये होता है कि हमें डायरेक्ट, ना तो हमें कोई फिगर बनाना है ना हमें क्वाड्रेंट हमें ड्रॉ करना है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, -3 5 की बात हो रही है तो -3 5 में x एक्सिस बोल रहा है, x एक्सिस पे हमें इमेज चाहिए,
तो एक्स एक्सिस पे जो इसकी इमेज हो जाएगी -3 एज इट इज रहेगा, बट जो 5 वाला होगा उसका कोऑर्डिनेट अलग से, उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट 5 का -5 हो जाएगा, मतलब उसका क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट वाला क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है। और अगर हमें वाई एक्सिस की बात कर रहा है, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पॉइंट अगर हमारा मतलब हमारा जो मिरर है, सपोज वाई एक्सिस को मिरर ले रहे हैं, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, इमेज पॉइंट जो होगा -3 5 का, वो आपका होगा आपका y कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, बट जो आपका x कोऑर्डिनेट होगा वो अपना साइन चेंज करके यहां पर आ जाएगा। तो एक सिंपल वे में है, ना तो हमको कोई क्वाड्रेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, ना हमको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो सीधा वे ये है कि अगर x एक्सिस का पूछेगा तो x एक्सिस के केस में y कोऑर्डिनेट सेम रहता है, सॉरी x कोऑर्डिनेट सेम रहता है, y कोऑर्डिनेट अपना साइन चेंज करके आ जाता है। ठीक है, प्लस था -5। ऐसे ही अगर y एक्सिस की बात आएगी तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और जो आपका x कोऑर्डिनेट होगा वो अपना साइन चेंज करके आ जाएगा।